वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, खुशामदीद करते हैं, जीआईनू कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। और सभी को मेरी तरफ से राम राम है। आज ही मेरे प्यारे साथी जल्दी से आज तो अपने सैटरडे है, कल अपना संडे आएगा, छुट्टी आएगी आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग बेटा जी कल के दिन आप क्या करना, कल के दिन आप लोग पूरा जो चैप्टर है आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करके आना, ताकि मंडे को आप लोग आसानी से बढ़िया तरीके से आप लोग मुझे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूं मैं, है ना, मंडे को। तो आप क्या करना, अच्छी तरह से पढ़ के आना कल। और ऐसा ना हो कि आप लोग घर की छुट्टी भी आराम से मस्ती मारने के लिए चले जाओ आप इधर उधर, है ना। तो छुट्टी मिलती है स्कूल की तो आप लोग घर पे बैठ करके आराम से पढ़ा करो आप, है ना। क्योंकि अभी आप लोग के देखो बेटा, जब तक अपने नाम के साथ में स्टूडेंट लगा रहेगा, जब तक अपने नाम के साथ स्टूडेंट वर्ड लिखा हुआ है तब तक अपने को क्या करते रहना, मेहनत करती रहना है ना। और जिस दिन ये स्टूडेंट नाम अपना हट जाएगा तो उस दिन अपने फिर आप लोग खुले हो, फ्री हो, फिर आप लोग आराम से मस्ती मार सकते हो इधर उधर, है ना। तो चलिएगा, खैर छोड़िए इन बातों को, दोबारा वापस अपने शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे जहां तक हम लोगों ने क्लास को कल विराम दिया था। आज वापस आप लोगों के सामने हम लोग हाजिर हैं, उसी जोश और जुनून के साथ। आप लोगों का साथ भी, आप लोगों का भी जोश होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी खुशी मिले, आसानी से अपने जो टॉपिक हैं वो धड़ल्ले के साथ में जल्दी जल्दी कंप्लीट करते रहें आसानी के साथ। तो बेटा जी जो भी आप लोगों को समस्या आती है, जो भी कंफ्यूजन होती है, तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो, ताकि कोई समस्या आप लोगों की आए तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूं। बाकी कई कमेंट आ रहे हैं कि सर 12th में आएंगे, 12th में। बेटा अभी आप लोग क्या करो, आप लोग 11th में हो, है ना, तो 11th को एक बार फोकस करो। तो 12th में कैसा होगा वो 12th की बात करेंगे अपने। तो अभी तो अपने फोकस करना है 11th को, है ना। तो जुड़े रहना है आप लोगों को बस इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। जरूर आप लोगों की जो ये टीम है, आरबीसी की टीम आप लोगों के साथ में जुड़ी रहेगी, आप चिंता ना कीजिए। और 12th का पोर्शन अपने स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपना 11th का जो पोर्शन जो चल रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद में अपने 12th की जो भी कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए फिर अपने 12th को भी स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना, नेक्स्ट ईयर जो भी है। तो आइएगा, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कार्बन के एलोट्रोपस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। आज अपने लेकर के आएंगे बेटा जी कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड। जी हाँ, तो हेडिंग डालना मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास भी काफी इंपोर्टेंट रहेगी आपकी। कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे आज अपने, हो सकता है कि सारे कंपाउंड्स आज कंप्लीट कर ले, नहीं तो एक दो कंपाउंड अपने पढ़ ही लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों डाल लीजिए हेडिंग, कंपाउंड ऑफ carbon. Is that clear? So today we discuss about the compounds, not compound. This is the compounds of the carbon atom, है ना। तो कार्बन एटम के जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं नेचर में पाए जाने वाले कार्बन के एटम, कार्बन एटम के कंपाउंड बहुत सारे हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जनरली बेटा दो ही पढ़ेंगे अपने, कार्बन सी परमाणु के यौगिक। So there are the generally only for two compounds which आर वेरी असेंशियल। असेंशियल तो क्या कहूं मैं, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए, है ना, इंपोर्टेंट कह दूंगा मैं, जो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। तो वो दो कंपाउंड हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने, एक तो पढ़ना है बेटा CO और एक पढ़ना CO2। ये दो कंपाउंड पढ़ने। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड है यार, हाँ, पूरी लाइफ पढ़ते रहोगे तो भी ये कार्बन के कंपाउंड खत्म नहीं होने वाले, बताओ। लेकिन अपने तो सिलेबस में दो ही दे रखे हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका नाम तो क्या है, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड माय डियर दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? सो ये दो कंपाउंड हैं जिनको हमने स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले हेडिंग डालेंगे अपने बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल CO, इज दैट क्लियर? CO बोले तो दिस द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अपने इसकी फॉर्मेशन मेथड की, दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की अपने बात करते हुए तो है तो काफी विषैली गैस, काफी पॉइजनस नेचर की गैस है हमारे लिए, जानलेवा है, विषैली है हमारे लिए।
लेकिन इसका यूज भी कई जगह किया जाता है बेटा ना। हाँ, धातुओं को प्यूरिफाई करने में, मेटल को प्यूरिफाई करने में इसका यूज किया जाता है, कई जगह इसका यूज किया जाता है। लेकिन हमारे हेल्थ की अगर अपने बात करें तो हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए विषैली गैस है ये, है ना। तो आइए, तो इसका यूजेस वगैरह तो सब बाद में पढ़ेंगे अपने। तो पहले तो मैं आप लोगों को जनरल बताता हूं कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करोगे। टॉपिक टू टॉपिक चलोगे। पहले अपने पढ़ेंगे बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन, दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू फॉर्मेट ऑफ द CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करोगे आप, निर्माण कैसे करोगे। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट दैट about properties of the carbon monoxide, गुण धर्म पढ़ेंगे फिर अपने एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द CO, और लास्ट में तुम लोग इसके यूजेस भी पढ़ लेना, यूजेस ऑफ CO। सो देयर आर द 4 टॉपिक्स ऑफ द CO एंड जस्ट सिमिलर 4 टॉपिक इसके भी होंगे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे। तो 1 बाय 1 करके चलेंगे अपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पढ़ेंगे बेटा जी फॉर्मेशन, फिर पढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर। तो आइएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने हेडिंग डालते हैं बेटा जी, फॉर्मेशन मेथड ऑफ द CO। फॉर्मेशन मेथड ऑफ CO, कि आप CO का फॉर्मेशन कैसे करोगे। CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कैसे करोगे भैया, हाँ है कि नहीं है। तो आइएगा, फॉर्मेशन मेथड अपने डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। और याद रखना मंडे को आप लोग क्या करना, मंडे को अच्छे तरह से पढ़ के आना बेटा जी, है ना, क्योंकि हो सकता है मंडे को आप लोगों का छोटे मोटे क्वेश्चंस का आप लोगों को टेस्ट दे दूं मैं, तो फिर आप लोगों को ये याद करना भी होगा, है ना। तो ऐसे ना हो कि आप लोग पढ़ के ना हो, है ना, क्योंकि संडे कल का आपका है, तो संडे आप लोग फुल मस्ती मारना, जो भी आपने मस्ती मारनी है। और मंडे को मेरे प्यारे लाडू को अच्छी तरह से जोरदार तरीके के साथ में आप लोगों का स्वागत करेंगे, हो सकता है छोटे से टेस्ट के साथ, ठीक है ना। आ जाइए, चलिएगा फॉर्मेशन मेथड करते हैं अपने, एक एक करके कई सारे मेथड पढ़ाएंगे आप लोगों को। करें स्टार्ट, आ जाओ। तो पहला पॉइंट है हमारा फ्रॉम, किससे करो, कोल, ये लो, कोयले से। That how can you prepare the carbon monoxide from the coal? कोल से कैसे करोगे बेटा, हाँ ये लो, कोल बोले तो कार्बन, कोयले को बेटा जी एयर की प्रेजेंस में क्या करो, गर्म करो। लेकिन कार्बन जो ऑक्सीजन ली है ना बेटा, ये ऑक्सीजन लिमिट में लेनी, लिमिट में लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, लिमिट मात्रा लो इसकी, निश्चित मात्रा। तो आपकी क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोल बोले तो कार्बन होता कोयले में, अब उस कार्बन को बेटा जी लिमिट ऑक्सीजन लेनी, लिमिट, है ना, उसके साथ गर्म करोगे, हीट करो, तो आपकी क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग लिख लोगे इसको कि व्हेन द कोल हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर लिख दो यहां पे, एयर या ऑक्सीजन, then the coal is formed the carbon monoxide। तो वो कोयला क्या बनाएगा आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। हाँ, एयर काफी ले ली, लिमिट मात्रा में नहीं ली, तो बेटा ये कोयल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वो बाद में करेंगे अपने। तो अपने तो अभी पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन द कोल हीटेड विद द लिमिट ऑक्सीजन, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू द कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर फॉर्मेशन द CO, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट फ्रॉम, और किससे करोगे, फ्रॉम मेथेनोइक एसिड, ये लो मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड को बोलते हैं बेटा जी फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। कि आप फॉर्मिक एसिड से भी अगर आप लोगों को क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड से भी अगर आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे करोगे आप, आ जाओ। दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर, ये लो, फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटा, ये होता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। लाल चिंटियां देखी कभी, हाँ लाल चिंटियों के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, है ना, लाल रंग की जो चिंटियां होती है, रेड एंट्स, तो उनमें ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, इसको क्या करो आप इसको क्या करो, इसको करना है अपने को ताता, बोले तो 373 केल्विन टेम्परेचर
और H2SO4 की प्रेजेंस में कर दो ताता, बोले तो गर्म कर दो, हीट कर दो, या तो जब इसको हीट करोगे तो मेरे बाबू एक तो CO निकल जाएगी और निकल जाएगा H2O। देखो C कितना, एक O, CO निकल गई, और OH और H क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और आप लोगों ने ये बना ली बेटा, क्या बना ली, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो व्हेन द formic acid heated in the presence of H2SO4, then the formic acid is converted into the CO plus water molecule, और ये वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा हमें। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड से तुम लोगों को, अच्छा थ्योरी कैसे लिखोगे, लिख लोगे कि नहीं लिखोगे? अरे थ्योरी तो बिल्कुल आसान है बेटा, ऐसे लिख लोगे ना थ्योरी। जब तक है जान, नहीं ऐसा नहीं, जब फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो CO का निर्माण हो जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ, व्हेन वी हीटेड the formic acid in presence of सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, then we get CO या then we obtain CO, तो हमें CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दूसरा मेथड ये होगा तुम्हारा CO बनाने का। तो ये थ्योरी आप लोग खुद लिख लेना, अगर आप लोगों को समीकरण याद है तो हम लोग रिएक्शंस के बेस पर अपने थ्योरी लिख सकते हैं, बट अगर अपने को थ्योरी याद है तो उसके बेसिस पर अपने समीकरण नहीं लिख सकते। सो दिस इज द सेकंड मेथड फॉर CO। नंबर तीसरा मेथड बताओ बेटा, तीसरा मेथड हेडिंग डालते हैं अपने, तीसरा, ठीक है ना। तीसरा मेथड देखो कैसे, फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड, ये लो जी हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल से बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल से अगर आपको CO का फॉर्मेशन करना है तो कैसे बनाओगे? अच्छा मुझे ये पहले बताओ, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? एप्पल खाया कभी आपने, सेब, हाँ, तो सेब के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। मिर्ची खाई होगी आप लोगों ने, हाँ, ग्रीन चिली जो होती है, टमाटो, टमाटर, ग्रीन चिली, इनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है बेटा। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है COOH, दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड। आगे बात समझ में? हाँ, इसको ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ना, ये ग्रीन चिली, हरी जो सब्जी होती है, हरी सब्जी क्या, हरी मिर्ची, हाँ, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो बेटा वो ग्रीन चिली, टमाटो, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें ये ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसलिए तुमने सुना होगा कि टमाटो खाने से और ये ग्रीन चिली को खाने से ज्यादातर अपने को स्टोन प्रॉब्लम हो जाती है, पथरी की प्रॉब्लम होती है, वो इसकी वजह से होती है, इसकी वजह से, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी बॉडी में जाने के बाद में हमारी बॉडी में कैल्शियम है, कैल्शियम से क्रिया करेगा और कैल्शियम से क्रिया करके बेटा जी क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करेगा। ये लो, कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन करता है, और इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट को तुम लोग क्या कहते हो, पथरी कहते हैं, स्टोन प्रॉब्लम। स्टोन का फॉर्मूला ये होता है, जो पथरी होती है अपने किडनी में, किसी को गाल ब्लेडर में भी हो जाती है, प्लीहा जिसको बोलते हैं अपने गाल ब्लेडर, उसमें भी, तो ये पथरी ऐसे होती है। तो ये जाएगा तब जाकर के पथरी बनती है, अगर ये जाएगा नहीं तो ये पथरी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। इसी लोग कहते हैं कि टमाटर के और ग्रीन चिली के बीज वगैरह जो है उनको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बीज में ये पाया जाता है। केवल बीज खाने से नहीं, बल्कि आप लोग अगर सीधे टमाटर भी खा रहे हो तो भी अपना ऑक्जेलिक एसिड अपनी बॉडी में जाएगा, तो वो भी बना सकता है अपने। चलो खैर छोड़ो, डरा नहीं रहा हूं आपको मैं। अपने को तो क्या करना है, अपने को तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्जेलिक एसिड से अपने को तो CO बनानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आओ जरा अपने बना के देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ये लो उठा के लेके आओ ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड को गर्म कर दो बेटा जी H2SO4 के साथ हीट कर दो। ये लो, अभी किया था आपने, वहां पे फॉर्मिक एसिड लिया था, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड ले लो, तो तुम लोगों का क्या बन जाएगा, एक बन जाएगी CO, एक बन जाएगी CO2 और एक बन जाएगा H2O। ये लो, लाजवाब, दोनों चीजें एक साथ मिल गई इसमें तुमको, कि जो
ऑक्जेलिक एसिड को जब अपने H2SO4 के साथ हीट करें, सो आफ्टर द हीट द ऑक्जेलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, देन द CO एंड द CO2 आल्सो फॉर्म्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। लो समीकरण को समझो जरा, ये रहा COOH, COOH। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बताऊं क्या? इसकी स्ट्रक्चर में अगले पेज में बताओ। ये लो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ H, इसके साथ H। यह है स्ट्रक्चर जिसको तुम लोग बना रहे हो, COOH, है ना। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, है ना। तो अपने को वो तो शो नहीं करनी, अपने को वापस आ जाओ, आ जाओ। तो ये लिया है तुमने, इसको क्या करना है? इसको करना हीट, वो भी किसके प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। कुछ नहीं करना, बस ये लो, देखो ये चलेगी, क्या चलेगी? CO चलेगी। ये लो, ये बन गई हमारी CO, और ये क्या बन गया? ये लो, ये बन गया CO2। ये लो CO2, जैसे ऐसे समझाने के तौर पे बताया हूं मैं। और ये OH और H क्या बन जाएगा? ये H और H बन जाएगा H2O। ये लो, तो मेरे ख्याल से ये समीकरण आपको समझ में आ गई होगी कि जब ऑक्जेलिक एसिड को अपने क्या करें, ऑक्जेलिक एसिड को अपने जब अपने इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, एंड विद आल्सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द फॉर्म्ड, एंड CO2 का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई थिंक मे बी आप लोग इसके बारे में आप लोग लिखने कर सकते हो, राइट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। So this is the third method for the formation of the oxalic acid. So now we discuss about the fourth method. Now this is the fourth method for the formation of the CO. Is it clear? Is formation of water gas. Water gas का formation. वाटर गैस का मतलब क्या होता है? ये प्रश्न आता है बेटा जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस? जल गैस क्या होती है, वाष्प गैस क्या होती है, या फिर भाप अंगार गैस क्या होती है ना। तो क्या होती है देखो, कुछ नहीं है। देखो जो कोल है, कोल को आप एयर नहीं लेनी, अब अपने को लेना है देखो वाटर वेपर, है ना, जल वाष्प है ये। इसके साथ करना तुम्हें हीट, तो हीट करोगे तो तुम्हें बेटा जी क्या बन जाएगी? सॉरी मैं सीधा लिखता हूं, देन वी ऑब्टेन वाटर गैस, तो अपने को वाटर गैस मिलेगी। कोल बोले तो कार्बन, कार्बन को आप क्या कर दो बेटा? H2O गैस की प्रेजेंस, बोले तो ये वाटर वेपर है, उसके साथ गर्म कर दो। सो दिस इज द वन कार्बन, दिस इज द O, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू द CO प्लस H2 ये H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इन दोनों गैसों का तुमको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। इन दोनों गैसों के मिक्सचर को अपने क्या बोलते हैं बेटा? वाटर गैस बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि वाटर गैस क्या है एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर द वाटर गैस? सो फॉलोइंग दिस टाइप वी प्रिपेयर द वाटर गैस एंड द मिक्सचर ऑफ द CO एंड द H2 इज नोन एज वाटर गैस। इन दोनों गैसों के मिक्सचर को तुम क्या कहते हो? वाटर गैस कहते हैं। क्लियर है बात? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाटर गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। अच्छा, वाटर गैस में CO है या नहीं है? बिल्कुल है, इसी का तो फॉर्मेशन करना था अपने को। जैसे तैसे करके अगर अपने H2 को निकाल दें, सेपरेट कर दें, तो अपने को CO मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर गैस वी ऑल्सो प्रिपेयर CO, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आप लोग वाटर गैस के थ्रू आप लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हो? उसका फॉर्मेशन कर सकते हो। कोई डाउट है क्या? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आई होगी आप लोगों को। अच्छा, कितने मेथड हो गए बेटा? 4 मेथड हो गए क्या? लो आगे हो चलते हैं अपने, ये लो 5वां मेथड और लिख लो, फॉर्मेशन एज ए प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? सिन गैस कह सकते हो आप इसको ना, या फिर सिन गैस। सिन गैस का मतलब होता है सिंथेटिक या सिंथेसिस। एक होती है वाटर गैस, जो भी आपने पढ़ी, CO प्लस H2 इज नोन एज वाटर गैस। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिन गैस? CO प्लस N2, CO प्लस N2 को अपने क्या बोलते हैं? सिन गैस के नाम से अपने जानते हैं। आगे फिर अब कैसे बनेगी देखो, क्या करते हैं अपने? कोल लेते, कोल बोले तो कोयला, कोयले को एयर बोले तो O2 के साथ और N2 के साथ कर दो गर्म,
तो O2 और N2 के साथ अपने गर्म कर देंगे बेटा जी, तो हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर अपने को क्या मिल जाएगी? सिन गैस, या इसका दूसरा नाम है प्रोड्यूसर गैस, हिंदी में भी यही कहते हैं बेटा, प्रोड्यूसर गैस। इज क्लियर? जी हाँ। ये लोग कैसे बनेंगे, लगता समझ में आ गया होगा। कोल बोले तो कार्बन, ये लो N2 के साथ गर्म कर दो। ये लो कार्बन की मात्रा मैंने इतनी ले ली। बताओ कार्बन कितने हैं, गर्म कर रहे हो, ताता कर रहे हो, कार्बन 2 है। बताओ O कितने, O भी 2 है, ये बन गया CO प्लस, प्लस में क्या मिल गया आपको? N2, दिस इज द N2। ये भी गैस है, ये भी गैस है। बोले तो इसका मिश्रण और इसका मिश्रण, दोनों का मिश्रण मिलता है, इसी मिश्रण को अपने क्या बोलते हैं बेटा? सिन गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस। वेल्डिंग, जो वेल्डिंग वगैरह करवाते हैं, लोहे की वेल्डिंग वगैरह, गैस वेल्डिंग करवाते हैं, तो गैस वेल्डिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। हाँ देखिए भी तुमने, गैस वेल्डिंग करवाते हैं, एक तो ना, एक तो वेल्डिंग होती है, एक होती है गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग के रूप में इसका इस्तेमाल होता है हमारा। तो मेरे ख्याल से देखो इसमें भी CO है। अब जैसे तैसे करके अपने नाइट्रोजन को सेपरेट कर दें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को CO मिल जाएगी, है ना। तो एज ए वाटर गैस के तौर पे भी, एंड ऑल्सो एज ए फॉर्मेशन ऑफ द प्रोड्यूसर गैस, वी प्रिपेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। अच्छा 5 के बाद में, अच्छा एक पॉइंट और याद आ गया मेरे को, ये लीजिए, छठा पॉइंट और भी लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो? फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड, आप मेटेलिक ऑक्साइड से भी बना सकते हो, धात्विक ऑक्साइड से भी बना सकते हो। अब धात्विक ऑक्साइड से कैसे बनाओगे आप? हाँ, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, ये लो, M बोले तो मेटल, O बोले तो ऑक्साइड, किसी भी मेटल ऑक्साइड को क्या करो आप? कोल के साथ, कोयले के साथ कर दो गर्म। जब गर्म करोगे तो मेटल बेचारी अलग हो जाएगी और तुम्हारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो आप, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये लो क्या करना है, ये लेके आगे मैं बेटा जी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने कोल कार्बन के साथ गर्म कर दिया तो Mg तो अलग होगी, मैग्नीशियम मेटल तो अलग होगी, और C और O क्या मिल गया तुम्हें? CO मिल गई। ये लो, यही तो बनानी थी आपको गैस। हाँ कोई सी भी ले आओ आप लोग, ये लेके आ गए, ये लो Fe2O3, दिस इज द हेवेटाइट। इसको कर दिया तुम लोगों ने कार्बन के साथ गर्म, ये लो 3 कार्बन ले लिए मैंने, साफ कर देता हूं बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। ये लो, तो मेरे ख्याल से अब कितने कार्बन है? अच्छा Fe कितने हो गए? Fe 2 अलग निकल गए, 3 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, ये बन गया हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कहने की बात यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर फॉर्मेशन करना है तो कितने सारे मेथड कर लिए तुम लोगों ने, किसी भी मेथड से अपने कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता चल चुका होगा लगता। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएंगे अपने, वो बाद में बनाएंगे अपने। तो ये हो गया बेटा जी फॉर्मेशन मेथड। इतने प्रकार से मेथड से आप लोग क्या कर सकते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। बात आ गई समझ में? कोई डाउट? लिख रहे हो साथ साथ में? लिखना भी है साथ में बेटा जी आप लोगों को, ताकि आसानी से आप लोग इनको याद भी कर सको। ये RBC के अंतर्गत भी था, अब NCERT में है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा बेटा, आपकी बुक में कैसा भी लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग ना। आ जाओ, चलिए हेडिंग डाली बेटा जी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ CO, CO के गुणधर्म, that how can you prepare the CO। उसके प्रिपरेशन करने के बाद में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द CO। CO की प्रॉपर्टीज बताओ भैया। हाँ आओ, ज्यादा नहीं लिखेंगे अपने, बस पॉइंट नंबर पहला, प्रॉपर्टीज नंबर 1, नेचर वाइज CO इज, अच्छा नेचर वाइज अगर CO की बात करें तो ये न्यूट्रल होती है, ध्यान रखना। कैसी होती है? न्यूट्रल, उदासीन होती है, उदासीन, ठीक है ना। प्रकृति के अनुसार
प्रकृति के अनुसार CO उदासीन होती है। ये देख लिया। अच्छा, कलरलेस होती है। CO इज कलरलेस। बोले तो रंगहीन होती है, कोई कलर नहीं होता इसका, बिल्कुल जैसे एयर दिखती है अपने को, एयर दिखती है, दिखती नहीं अपने को एयर, तो है ना, तो एयर जैसी होती है वैसी बिल्कुल ये कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता इसका। अच्छा, कलर छोड़ो आप लोग, इसका कोई ऑर्डर भी नहीं होता, इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब है गंधहीन, कोई गंध वगैरह नहीं आती इसकी। किसकी? CO। अच्छा, पानी में मिला के देखो इसको आप, हाँ, CO इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलती नहीं है। बोले तो पानी में मिला करके देखोगे तो पानी में ए विलय होती है। कौन? CO। इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या पढ़ रहे हो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज, CO की प्रॉपर्टीज, है ना। अच्छा, एक और बताना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो बेटा, प्रकृति कैसी होती है इसकी, विषैली, है ना। CO इज ए पॉइजनस गैस, विषैली गैस है, पॉइजनस गैस है ये। आगे बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा कि CO के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पानी में नहीं घुलती, इनसॉल्युबल इन वाटर, कलरलेस, ऑर्डरलेस, एंड नेचर वाइज इज न्यूट्रल, पॉइजनस नेचर की क्यों होती है वो बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, ये विषैली प्रकृति की क्यों है, वो पढ़ेंगे अपने। तो ये बेटा जी, ये बात होगी हमारी किसके बारे में? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी। देखो, हमने पहले फॉर्मेशन पढ़ लिया, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द CO। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपने। मेरे ख्याल से मैंने जब आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 करवाया था स्ट्रक्चर ऑफ CO, तब मैंने आप लोगों के साथ तक CO की स्ट्रक्चर बनवाई होगी। अगर नहीं बनवाई तो बना लेना। ये लो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपने, दिल बड़ा होना चाहिए। ये लो, CO। आप जानते हो कि कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन एटम। एंड वी आल्सो नो दैट द for the complete our octet they are shared to electron to each other। इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो, ये लो शेयर करवा रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, ये लो। 2 कार्बन ने दे दिए इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन ने दे दिए इलेक्ट्रॉन, ये लो। एंड नाउ 2 ऑक्सीजन फिर सॉरी 2 कार्बन ऑक्सीजन ने फिर दे दिए, ये लो। 2 ऑक्सीजन ने फिर दे दिए, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग जब देखोगे तो देखने पर आपको नजर आ रहा है कि इसकी वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो ड्यू टू द 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन बोथ आर हाईली स्टेबल। दोनों के दोनों स्टेबल है या नहीं? इसलिए इसकी स्ट्रक्चर मेरे प्यारे साथियों बनाना चाहो तो ऐसे बनाओगे कि कार्बन के पास में एक लोन पेयर बच गया और ये वाला जो डबल बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा और एक लोन पेयर बच गया इसके पास। ये मेरे ख्याल से समझ में क्या आ गया होगा आपको? हाँ, ये लोन पेयर इसने दिया था अकेला, एक लोन पेयर, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए। तो CO की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। आगे बात समझ में? तो CO की स्ट्रक्चर के बारे में भी अपने बात पढ़ी और आपने डिस्कस कर लिया किसके बारे में? फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ लिया। अब इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं अपने। यूजेस के साथ में फिर अपना ये जो टॉपिक है ये हमारा फिनिश होगा फिर, है ना। यूजेस जो है वो डिस्कस करेंगे अपने, कार्बन मोनोऑक्साइड के यूजेस। तो हेडिंग डालो बेटा जी, नेक्स्ट आ गए यूजेस ऑफ CO, कि क्या क्या इसके यूज किए जाते हैं, उपयोग कहां कहां किया जाता है इसका। वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों की काफी ज्यादा पॉइजनस नेचर की गैस है, उसका कारण भी बताऊंगा मैं भी आपको। यूजेस देखो, पहला पॉइंट है ना, क्या लिखोगे? CO is used in purification, as a purification, in purification of metal,
मेटल को प्यूरिफाई करने में इसका इस्तेमाल करेंगे अपने। CO इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। अब कैसे प्यूरिफाई करोगे? मैंने भी आपको बताया था कि जैसे मान लो ये MgO है, जैसे मान लो, हाँ चलो MgO है मैग्नीशियम, इसको CO के साथ गर्म करोगे तो बेटा Mg अलग हो जाएगा और CO2 गैस अलग हो जाएगी। ये लो, है कि नहीं है? बात समझ में आई? तो ऐसे तुम लोग मतलब प्यूरिफाई करने में इसका क्या कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? कार्बन मोनोक्साइड का। अच्छा, इसके अलावा नंबर दूसरा क्या है? CO is used as a reducing agent। reducing agent का मतलब बेटा अपचायक। अपचायक रूप में उपयोगी है। देखो बता ही दिया मैंने, अपचायक रूप में उपयोगी। देखो ये रहा अपचायक का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो। देखो जब इसने मेरे मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने CO के साथ करवाई बेटा, तो CO इसके साथ चली गई, पहले C के साथ अकेला O था, एक और आ गया ऑक्सीजन, तो CO2 बन गई। बोले तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको तुम क्या कहते हो? रिड्यूसिंग एजेंट। तो CO का यूज किसके तौर पे किया जाता है? एज ए ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ये बात समझ में आई क्या आपको? हाँ, अरे मेरे प्यारे साथियों, बात में कोई कंफ्यूजन है क्या? जैसे ये मान लो ये आ गया, ये आ गया Fe2O3, इसके साथ में मैंने गर्म कर दिया ये लो कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन के अलावा कार्बन मोनोक्साइड कर दी मैंने ताता इसको, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन चली गई इसके पास, ये लो, इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो मेरे साथियों ये बन गई CO, और प्लस में हमारा ये बन गया बेटा जी 2Fe। तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ इसका? और ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसको तुम क्या कहते हो? रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। तो पहला यूज है मेटल के प्यूरिफाई करने में, दूसरा यूज आप लोग देखो, दोनों यूज वैसे तो सेम ही है ना, लेकिन लिखना चाहो तो लिख सकते हो जस्ट यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अगला पॉइंट अगला पॉइंट क्या है? व्हेन CO इज रिएक्ट विद Cl2 गैस, क्या बात है? then the form phosgene gas। तो phosgene गैस बनती है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। phosgene गैस बहुत ज्यादा विषैली प्रकृति की गैस है ये। हाँ, कैसे? देखो क्या करो आप, कार्बन मोनोक्साइड को Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो दोनों आपस में रिएक्ट होकर के बनेगा COCl2। COCl2, इसको बोलते हैं phosgene गैस। ये phosgene गैस है बेटा, जिसका पॉइजनस नेचर बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ, पॉइजनस गैस है ये। कैसी गैस है ये? पॉइजनस नेचर की गैस है ये, विषैली प्रकृति की गैस है। स्ट्रक्चर अगर आप लोग इसकी बनाना चाहो तो बेटा स्ट्रक्चर इसकी बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट करना चाहो तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ये लो, ये COCl2 पॉइजनस नेचर की गैस है ये हमारे लिए। बात आई समझ में? अच्छा, परसेंट ज्यादातर ये आता है, परसेंट ज्यादातर ये क्या आता है? क्वेश्चन जैसे ये लिख दिया, बस वो यूजेज आपका कितनी है। प्रश्न ये आता है बेटा जी, वाई CO is a poisonous gas। पॉइजनस गैस, हाँ ठीक है, पॉइजनस गैस, क्वेश्चन मार्क। CO एक विषैली गैस है। क्यों भैया ये विषैली गैस क्यों है? कारण क्या है इसका? हाँ, तो कारण देखो बेटा क्या है, जनरली देखो अपने सांस लेते हैं कि नहीं लेते, तो जनरली हमारे ब्लड में पाया जाता है
क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बनाता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लिखना चाहोगे तो पूरा नाम लिख लो, ये लो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो एक प्रकार का बेटा जी लेस स्टेबल, या मैं कहूं कम स्थायी प्रोडक्ट, लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल कहूं या वीक कहूं, वीक बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच, ऑक्सीजन के बीच और हीमोग्लोबिन के बीच में, है ना, लिख देता हूं HBO। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड वीक होता है, आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूट जाएगा तो ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी को मिल जाएगी और हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाएगा। फिर से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके वापस हीमोग्लोबिन बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से पूरी कोशिकाओं को, सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, फिर से हीमोग्लोबिन अलग। तो ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा। लेकिन अगर हम क्या कर लें, अगर बेटा जी हम लोगों के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हम लोग सांस लेने लग गए, किसकी प्रेजेंस में? CO की प्रेजेंस में। तो अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा, और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाएगा तो बनाएगा बेटा जी कार्ब हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्ब हीमोग्लोबिन, जो बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल कंपाउंड है, उच्च स्थायी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा बेटा, आसानी से टूटेगा नहीं। अब आसानी से टूटेगा नहीं तो कभी भी CO जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग होगी नहीं। अगर हीमोग्लोबिन CO से अलग होगी नहीं तो क्या वापस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेकर के आएगा? लेके जाएगा नहीं। तो याद रखना, जनरली हमारी बॉडी में ये चलता रहता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वीक बॉन्ड होता है, पूरी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल जाती है, हीमोग्लोबिन वापस आएगा, फिर ऑक्सीजन लेके जाएगा, फिर पहुंचाएगा, चलता रहता है ऐसे। लेकिन अगर हम लोगों ने क्या किया, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन ने CO के साथ जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया, तो बनेगा बेटा कार्ब हीमोग्लोबिन, विच इज वेरी हाईली स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द HB एंड द ऑक्सीजन, CO। इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। अगर इजिली ब्रेक नहीं होगा तो कभी हीमोग्लोबिन फ्री होगा ही नहीं। अगर हीमोग्लोबिन कभी फ्री नहीं होगा तो क्या ये ऑक्सीजन को दोबारा वापस अपनी कोशिकाओं तक लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। पूरी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, कोशिकाएं बेचारी धीरे धीरे क्या होती रहेगी? डेथ होती रहेगी। और जब कोशिका में डेथ हो जाएगी तो व्यक्ति की भी डेथ हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो CO है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस नेचर की गैस है। क्वेश्चन कल को आ जाए तो क्वेश्चन आप लोगों को ये लिखना है कि when hemoglobin react with the carbon monoxide then the form of the carb hemoglobin which is very highly product due to the presence of the strong bond. So due to the strong bond it can't be easily break and hemoglobin can't be become in free state, कभी भी वापस free state में नहीं आ जाता। So we can say that the CO is a highly poisonous for us, बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होती है? पॉइजनस नेचर की गैस होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आज CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा, और आशा करता हूं कि कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आ रही होगी। फिर भी आ रही होगी तो मुझे जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बेटा जी। और अगली क्लास में अपने CO को इस क्लास में अपने खत्म किया है, ऐसे ही तुम लोग अगली क्लास में CO2 को भी खत्म कर लोगे, ठीक है? तो प्रश्न अगर यहां से आएगा ना बेटा, तो प्रश्न आप लोगों से जनरली फॉर्मेशन मेथड पूछ लेगा, या फिर वाटर गैस क्या होती है वो पूछ लेगा, प्रोड्यूसर गैस क्या होती है वो पूछ लेगा, और सबसे जाना माना क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि भैया CO गैस जो होती है वो पॉइजनस नेचर की गैस क्यों है ना? तो इस तमाम क्वेश्चन आप लोगों से कंसीडर किए जा सकते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना भी है बड़े तरीके से। और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, डाउट्स कोई आ रहे हैं, तो जरूर मुझे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताना कि कौन सी समस्या आप लोगों को आ रही है। और वैसे तो समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने तसल्ली के साथ में आप लोगों ने बताई है, फॉर्मेशन मेथड, स्ट्रक्चर वगैरह तमाम चीजें अपने तसल्ली के साथ पढ़ी। और ऐसे ही अपने CO2 को भी खत्म करेंगे बेटा जी। अब CO2 को यहाँ पे स्टार्ट करवा देता तो CO2 एक साथ अगर आप लोगों को समझने में समझ में आएगा तो आ जाएगा। अब छोटा पार्ट यहाँ पे, आधा पार्ट अगली वीडियो में आएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना? तो इसलिए अपने CO2 को जो है वो अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तो आशा करते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत अपने लगभग 2-3 दिन और लगेंगे आपके, है ना? तो 2-3 दिन और लगेंगे।
तो मैं भी हो सकता है आप लोगों के चैप्टर के बाद में आप लोगों का छोटा सा टेस्ट भी ले लिया जाए। और याद रखना मंडे को आप लोग जहां तक चैप्टर हुआ है उतना आप लोग जरूर याद करके आना आप लोग। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। तो आज की वीडियो को अपने यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने मंडे को। कल तो छुट्टी है, आप लोग पढ़ के आना बढ़िया तरीके से, मंडे को मिलेंगे अपने। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।